गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का जो नया चैप्टर होगा वो है कार्य और समय। कार्य और समय में कार्य और समय कार्य और समय में आपको ये जो लिखी हुई लाइन है ये आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इसको समझ जाते हैं ना तो आने वाले सवाल जो हैं आपके लिए आसान हो जाएंगे। जैसे देखिए ना, लिखा हुआ है एक व्यक्ति किसी काम को यक्स दिन में पूरा करता है। अगर एक कोई व्यक्ति है किसी काम को यक्स दिन में पूरा करता है तो जो दिन में काम को पूरा कर रहा है ना, जो दिन को जो काम को दिन में पूरा कर रहा है, एक दिन में जो काम किया गया है उसी दिन का भाग तो होगा ना। ये मान लीजिए एक दिन में कोई व्यक्ति 5 घंटे कार्य करता है, तो एक दिन का ही तो भाग काम कर रहा है, तो 5 घंटा काम कर रहा है। तो वैसे ही अगर एक व्यक्ति किसी काम को यक्स दिन में पूरा करता है तो उस व्यक्ति का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक बटे यक्स भाग। एक दिन जितना दिन होगा उसी का काम क्या हो जाएगा, उसी का भाग हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये थोड़ा भी कम समझ में आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति, मान लो ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ए क्या है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है। बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर एक किसी काम को 15 दिन में करता है तो उनके एक दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा, इनका एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा 1/15। कितना, 1/ कितना हो जाएगा, 15। वैसे इनका कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, तो दोनों एक साथ मिल करके कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसको लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप वैसे डायरेक्ट एलसीएम विधि लगा सकते हैं, लेकिन अभी ये जो विधि आपको जैसे प्रश्न के हिसाब से जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे आप रखते जाइए, आपको आसानी से ये सवाल लगता चला जाएगा, आपको आसानी समझ में आता जाएगा। देखिए क्या करना, दोनों मिलकर का मतलब क्या है, दोनों जुड़ जाएंगे 1/15 और प्लस 1/20 हो जाएगा। 1/20 होगा कि नहीं, जब हो जाएगा, अब ये तो भली भांति आप जानते होंगे लगाना, ये तो आप लगाना ही जानते हैं। आप एक चीज इसको ध्यान रखिए कि अगर जिसको भी थोड़ी समस्या हो रही है ना एलसीएम एचसीएफ में, एक बार फिर से जा करके एलसीएम और एचसीएफ का क्लास जरूर देख लीजिए। एलसीएम आपको इसमें बहुत स्पीड आना चाहिए, क्योंकि आप इसे देखते ही जितने भी सवाल होंगे सभी लगभग एलसीएम पर ही आते हैं। एलसीएम इनका करना ही पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, पिछली क्लास में बताया गया है कितना होगा। आप देखिए, पहले अगर एक दूसरी संख्या विभाजित नहीं हो रही है तो तीसरी जो एक अलग एलसीएम होगा तीसरी संख्या आएगी। अगर एक संख्या से दूसरी संख्या विभाजित होती तो बड़ी संख्या एलसीएम बन जाती। अब एक संख्या से दूसरी संख्या विभाजित तो हो नहीं रही है ना, जब नहीं हो रही है तब आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या चुनेंगे। इसमें बड़ा कौन सा है, 20 है। अब 20 का आपको पहाड़ा पढ़ना है, 20 का गुणा करना है। ऐसा तब तक करना है जब तक ये दी गई संख्या भी आने वाले डिजिट को काटना दे। जैसे 20 है, 20 दूनी 40, तो 20 के 20 से 15 से 20 कट नहीं रहा है, 20 दूनी 40 ही नहीं कट रहा है, तब कट कौन रहा है, 20 तिहाई 60 और 15 चौके 60। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 हो गया। अब 60 हो गया तो इसे आप निकालना जानते ही हैं, तो इस पर रखेंगे कितना आ जाएगा,
4 और इस पर कितना आएगा 3, तो कितना हो गया 7/60। ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसे इसे हल करेंगे। इंपॉर्टेंट है आपको एलसीएम। एक बार फिर से कह रहा हूं कि पिछले क्लास एलसीएम को आप देखिए, आसानी से आपको समझ में आएगा और लगता भी, सारी सवाल लगती भी चले जाएंगे। चलिए सीधे सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, देखिए ये प्रश्न है, ए अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है, बी अकेले उसी काम को 24 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक चीज आप याद रखना, जो कार्य होता है वह समय का अपोजिट होता है। देखिए समय का क्या है, देखिए ऐसे किसी काम को, एक किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो कार्य का उल्टा, ये समय 12 हो गए। अब देखिए कैसे, अभी ऐसे ही बताया था आपको। ये देखिए एक सवाल को लगाने के लिए 1 2 हो सकता है 3 नियम भी आपको हम बता दें। ए अकेले किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, ये कार्य को पूरा करता है, ए कार्य को पूरा करता है 1/12 दिन। कितने, एक भाग कार्य 12 दिन में करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, बी कार्य को पूरा करता है, बी कार्य को पूरा करता है 1/24 दिन में। अभी मैंने क्या बताया कि दोनों एक साथ मिल करके, जब मिलने का मतलब क्या होता है, जोड़। मिलने का क्या मतलब है, जोड़, तो कीजिए ना जोड़। देखिए ए और बी, ए और बी का एक दिन का कार्य बराबर, एक दिन का कार्य बराबर, एक दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/24। 1/12 और 1/24 ये हो जाएगा। तो अब इनका क्या करना है, एलसीएम। इनका जब एलसीएम आप करेंगे तो कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24, क्योंकि 12 से 24 विभाजित हो रहा है। तो जब जिस संख्याएं अगर एक दूसरे से भाज्य हैं, तो जो बड़ी संख्या होती है वह संख्या एलसीएम होती है। हो गया 12, जब 12 को यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा 3, 3/24। 3 कितना हो गया 24, 3 1 के 3, 3 8 24। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये हो गया 1/8। कार्य समय का क्या है, उल्टा होता है। तो ये दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए अकेले 12 दिन में करता था, बी अकेले उसको 24 दिन में करता था। अब दोनों मिलकर के उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में, 8 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, एक तो आप ये देखिए एक तरीके से हो गया, उम्मीद करता हूं किस तरह से आपको समझ में आया होगा। चलो, जिसको इस तरह से नहीं समझ में आया दूसरे तरीके से देख लो। दूसरा नियम क्या है, दूसरा देखो, ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, 12 दिन में। बी कितने दिन में पूरा कर रहा है, 24 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, दोनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 24। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 24। अब 24 से इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, तो इनका कार्य का भाग कितना है, 2, और इसका कितना आएगा, 1। कितना है, 2 और 1। यहां पे कितना हो जाएगा, 24 दिन और
दो, दो भाग इनका, एक भाग इनका, दो एक तीन, तीन एक के तीन, तीन अठे 24। ये देखिए 8 दिन में ये आ गया। ठीक है, एक तो इस तरह से हो गया। जो भी आपको आसान लगे वैसे ही आप सीख सकते हैं, वही आप लगा लीजिएगा। ठीक है, एक और तरीका देख लीजिए लगाने का, वो फार्मूले से लगा लीजिए। फार्मूले से क्या होगा, देखिए एक तो ये हो गया। अब देखिए तीसरा तरीका क्या है इसको लगाने का। तीसरा तरीका फार्मूले से समझ लीजिए। फार्मूले से देखिए कहता है कि अगर एक व्यक्ति किसी काम को कुछ दिन में, दूसरा व्यक्ति कुछ दिन में, अगर दोनों मिल करके उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो a इंटू बी अपान ए प्लस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए। a इंटू बी, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में, बटे ए प्लस बी 12 प्लस 24, इनको जोड़ दीजिए। ये हो गया 12 गुणे 24 बटे 36, बटे कितना हो गया 36। 12 एक के 12, 12 तिहाई 36, 3 एक के 3, 3 अठे 24। ठीक है, देखिए 8 दिन। ये फार्मूले पर भी आपका सवाल आ गया। एक सवाल लगाने के लिए आपको 3 तरीके बता दिए गए। अब जो तरीका आपको बेहतर लगे, जो तरीका आपको ज्यादा समझ में आता है, उसी तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो तरीका समझ में आता है उस क्वेश्चन को कमेंट, वो तरीका आप कमेंट कीजिए। पहला, दूसरे, तीसरे में कौन सा तरीका आपको बेहतर लग रहा है और वही तरीका आपको बताया जाएगा। ठीक है, वैसे तीनों तरीके आप जरूर सीखिएगा, क्योंकि तीनों तरीके अपने आप में बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी किसी काम को 15 घंटे में करता है, दिन में करे या घंटे में करे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ए किसी काम को 15 घंटे में पूरा करता है, जबकि क्यू उसी काम को 30 घंटे में पूरा करता है। ए किसी काम को 15 घंटे में पूरा करता है, पी किसी काम को 15 घंटे में पूरा करता है, क्यू उसी काम को 30 घंटे में पूरा करता है। तो बताइए दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, कितने समय में पूरा करेंगे, तो ए और ए नहीं पी है ना, पी और क्यू का कार्य बराबर कितना हो जाएगा, ए अपान ए इंटू बी अपान ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला आप यूज कीजिए, आपको आसानी से ऐसे सवाल लग जाएंगे। तो ए और बी, ए के स्थान पे कितना है, पी है। पी कितने घंटे में कार्य को कर रहा है, 15। क्यू कितने समय में कर रहा है, 30 में, बटे 15 प्लस 30। 15 प्लस कितना हो गया 30 का, जोड़ दीजिए। 15 30 कितना हो जाएगा 45। 15 गुणे 30 बटे 45, 45 हो गया। 15 एक के 15, 15 3 45, 3 एक के 3, 3 दहा में 30। तो कितने दोनों मिलकर के कितने समय में कार्य को पूरा कर रहे हैं, 10 घंटे में कार्य को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर के कितने समय में कार्य को पूरा कर रहे हैं, 10 घंटे में कार्य को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। आप इस तरह से प्रश्न को बहुत जल्द, बहुत स्पीड, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, एक टाइप के आपको 2 क्वेश्चन बताए जाएंगे। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा,
और भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे क्लास में, क्लास के एंड में आपको कुछ क्वेश्चन लगाने के लिए भी दिए जाएंगे, ठीक है। और आप उसे हल करके कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरी तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे लगाना है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसमें क्या है, उसमें दोनों मजदूरों का कार्य करने का समय बता दिया जाता था, और उसमें पूछ लिया जाता था कि दोनों मिल करके कार्य को एक साथ कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक मजदूर इतने दिन में करता है, तो दूसरा मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेगा। ऐसे प्रश्न को समझने के लिए एकदम आसान सा ट्रिक आपको समझना है, एकदम आसान सा कैसे। 15 मजदूर, कितने मजदूर, 15 मजदूर, ठीक है। कितने मजदूर हो गए, 15 मजदूर, किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, ये 15 मजदूर 24 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं। और अब ये बताना है, देखिए समझिएगा, 15 मजदूर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, उनका बराबर ही काम कितना, जितना 15 मजदूर 24 दिन में कर रहे हैं, उन्हीं के बराबर का कार्य 18 मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अच्छा बराबर होगा कि नहीं, क्या है कि जैसे कह रहा ना कि अगर 5 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो उसी के बराबर का काम 8 मजदूर कितने दिन में समाप्त करेंगे। काम को बराबर, तभी तो पूछ रहे ना, तो बराबर है तो सीधे सीधे बराबर के चिन्ह लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मजदूर की संख्या दी नहीं गई है, 18 मजदूर दिए गए हैं, कार्य को कितने दिन में समाप्त करना है, दिन आपको बताना है, और इसमें दिन दे दिया गया है, इतना गुना कार्य करते हैं, और ये इनका डी जो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे आप एक फार्मूला बना सकते हो, मजदूर, मजदूर कितने, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2, हुआ कि नहीं, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2, ठीक है, हो गया। ये आपका एक ऐसे फार्मूला तैयार हो गया, इस पे आप रख दीजिए, फट से आपको सवाल लग जाएगी, और रख दिया भी गया है, तो 15 से काट दीजिए, 18 से 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 3 इक्के 3, 3 पच्चे 15, तो कितना आ गया, 5 चौके 20, d2 बराबर कितने का आ गया, 20 का। तो कितने दिन में ये 18 मजदूर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 20 दिन में पूरा करेंगे, क्योंकि देखिए ना 24 मजदूर थे, जब मजदूरों की संख्या ज्यादा होगी तो दिन कम लगेगा, जब दिन ज्यादा होगा तो मजदूरों की संख्या कम हो जाएगी, तो एक दूसरे के अपोजिट तो होंगे ही, है कि नहीं, एक दूसरे के अपोजिट हुए ना, ठीक है ना। 24 मजदूर, ये मजदूरों की संख्या ज्यादा है, नहीं ये 15 मजदूर हैं, 15 मजदूर 24 दिन में कर रहे हैं, अगर 15 मजदूर कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं तो 18 मजदूर हैं, 15 से मजदूरों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, तो दिन तो कम लगेगा ना, यहाँ पे 24 दिन में कर रहे हैं तो ये 18 मजदूर, यहाँ पे 3 मजदूर बढ़े तो इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर पाए, ठीक है। उसी प्रकार से ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि 40 मजदूर किसी काम को 72 दिन में समाप्त करते हैं। समझिएगा, 40 मजदूर किसी काम को 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 24 मजदूरों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, तो 72 दिन लग रहा है ना, यहाँ पे इसके अपेक्षा मजदूरों की संख्या कम है, तो 72 दिन से ज्यादा लगे कम लगेगा, मजदूर कम है तो दिन ज्यादा हो जाएगा, अगर यहाँ पे 40 से ज्यादा मजदूर होंगे तो दिन कम लगेगा ना जी। अब देखो, तो m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2, m2 इंटू क्या हो गया d2, तो कितना हो जाएगा, m1 बराबर कितना है, m1 मजदूरों की संख्या कितनी है 40 गुणे 72, d1 हो गया इक्वल टू मजदूरों की संख्या दी गई है, मजदूरों की संख्या कितनी है 24, d1 आपको, d2 आपको
क्या करना है, ज्ञात करना है। काट दीजिए, 24 सिक्के 24, 24 3 72, 4 3 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 डी। तो D2 मतलब कितने दिन में, 120 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे 24 मजदूर। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है। आप इसे एक लाइन में ही इस सवाल को आप लगा सकते हैं और बहुत जल्द ही लगा सकते हैं। सिर्फ आपका कैलकुलेशन सुपर फास्ट होना चाहिए। जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा उतनी ही फास्ट आप सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में सिर्फ 2 ही टाइप आपको बताए जाएंगे, एक जो बता दिए गए, एक जो मतलब दोनों टाइप आपको बता दिए गए हैं। अब आपको इन्हीं दोनों टाइप पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे लगाने के लिए, और आप जरूर क्वेश्चन को लगा करके आप आंसर कमेंट में जरूर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने होमवर्क का क्वेश्चन क्या है। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, जिसे आप हल करके अपने आप को जांच पाएंगे कि आप कितना सीखें, आप इसे कितना स्पीड में लगा सकते हैं। यानी आप इसे लगा करके अपने आप को खुद को चेक करेंगे कि आप कितना सीखे हैं, और आप इसे लगा करके आप कमेंट में आंसर जरूर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए ये प्रश्न। ठीक है, बस आज की क्लास इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट डे आपको इसका जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सभी करा दिए जाएंगे। इसी प्रकार से जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं सभी चैप्टर क्रम वाइज आपको हल करा दिए जाएंगे। ठीक है।